टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। होटल्स इंडस्ट्री को जीएसटी किस प्रकार पे करना है, इसके लिए सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं जो कि 27 जुलाई 2018 से एप्लीकेबल हो गए हैं। होटल इंडस्ट्री को एक मेजर रिलीफ तो ये दिया गया है कि अकोमोडेशन सर्विसेज पर जीएसटी के रेट ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, ना कि डिक्लेयर्ड टैरिफ के बेसिस पर। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कंपोजिट सप्लाई की जाती है फूड और ड्रिंक्स की किसी भी रेस्टोरेंट के द्वारा, मेस के द्वारा, कैंटीन के द्वारा, ईटिंग जॉइंट्स के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूशन को, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑफिस, फैक्ट्री या हॉस्पिटल, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यदि ये सप्लाई की जाती है तो जीएसटी के रेट 5% होंगे। इसी प्रकार सरकार ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यदि आउटडोर केटरिंग की सर्विस दी जाती है, यानी कि किसी ऐसे फंक्शन पर सप्लाई की जाती है जो कि इवेंट बेस्ड है और ओकेजनल है, तो जीएसटी के रेट 18% होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फंक्शन आउटडोर है या इंडोर है, लेकिन ये देखा जाएगा कि क्या यह फंक्शन इवेंट बेस्ड है या ओकेजनल है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज देते हैं तो आपको 18% जीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि यह फंक्शन इवेंट बेस्ड है और ओकेजनल है। आप नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 सेंट्रल टैक्स रेट को रेफ़र कर सकते हैं और नोटिफिकेशन नंबर 14/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफ़र कर सकते हैं। यानी कि यदि आप इंटरस्टेट सर्विस दे रहे हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 14/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट अप्लाई होगा, और यदि आप विद इन द स्टेट सर्विसेज दे रहे हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 सेंट्रल टैक्स रेट अप्लाई होगा। ये नोटिफिकेशन के लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। यह है नोटिफिकेशन नंबर 14/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, जो कि 26 जुलाई 2018 को इशू किया गया है, जिसमें कि सरकार ने जो पहले नोटिफिकेशन इशू किया था नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, उसमें अमेंडमेंट की है। इसके द्वारा सरकार ने सीरियल नंबर 7 जो था उस नोटिफिकेशन का, वहाँ पे आइटम नंबर 1 दी गई थी, उसे अमेंड किया है, और ये जो आइटम आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर रहे हैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यानी कि यह जो नई आइटम है यहाँ पे डाली है, इसमें जो वर्डिंग है वो चेंज की गई है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को इंसर्ट किया है और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को इंसर्ट किया है। इसके साथ ही यहाँ पे आइटम नंबर 1A जो है सीरियल नंबर 7 में वो इंसर्ट की है, यह पहले वहाँ पे नहीं थी, जिसे कि आप अपने स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आइटम नंबर 2, 6 और 8 में अमेंडमेंट की है, यानी कि डिक्लेयर टैरिफ का मतलब होगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। यानी कि अब आप अकोमोडेशन सर्विसेज के केस में एक्चुअल के बेसिस पर जीएसटी के रेट जो है वो चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आइटम नंबर 5 में भी अमेंडमेंट की गई है। यह है नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। यहाँ पे सीरियल नंबर 7 क्लोज 1 दिया गया है। इस पूरे जो क्लोज नंबर 1 है, इस पूरे को सरकार ने अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 में जो सीरियल नंबर 7(1) दिया गया था 27 जुलाई 2018 से पहले, वे आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है इन्हें अब डिलीट कर दिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई 2018। यहाँ पे जो वर्ड ड्रिंक दिया गया था उसके बजाय अब नया वर्ड एनी ड्रिंक जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई 2018। इसी प्रकार ही यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहती है कि यदि सप्लाई किसी कैंटीन, मेस, कैफेटेरिया, डाइनिंग स्पेस में प्रोवाइड की जाती है किसी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल यूनिट, ऑफिस, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के बेसिस पर यदि यह सप्लाई की जाती है तो आपको 5% IGST ही चार्ज करना है, या फिर 2.5% CGST और 2.5% SGST यदि विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है। आप गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, आपको यह ध्यान रखना है कि यदि सप्लाई इवेंट बेस्ड है या फिर ओकेजनल है तो आप 5% जो IGST का रेट है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर
या सप्लाई करते हैं तो आप 5% जो है IGST का रेट वो चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार ही इस एंट्री के अंदर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 डाली गई है, जो कि यह कहती है कि जो सप्लाई आइटम नंबर 7 क्लॉज 5 में कवर की गई है वो यहाँ से एक्सक्लूड मानी जाएगी, यानी कि आप 5% जो GST के रेट है वो नहीं चार्ज कर सकते। जो एंट्री 7.5 के अंदर दी गई है वह इस प्रकार है कि यदि कोई गुड्स जो कि फूड या फिर कोई भी और आर्टिकल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, या फिर कोई भी ड्रिंक एग्जीबिशन हॉल, इवेंट, कॉन्फ्रेंस, मैरिज हॉल या फिर किसी भी और आउटडोर और इनडोर फंक्शन में सप्लाई की जाती है जो कि इवेंट बेस्ड हो या फिर ओकेजनल हो, तो उस केस में आपको 18% IGST चार्ज करना है। यदि इंटरस्टेट सप्लाई है, यदि विद इन द स्टेट है तो आपको 9% CGST और 9% SGST चार्ज करना है। इसी प्रकार ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 दी गई है, जो कि डिक्लेयर टैरिफ का मतलब बताती है। इस एक्सप्लेनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ सीरियल नंबर 7A के बाद क्लॉज 1A जो है वो इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि गुड्स यानी कि फूड या फिर कोई भी और आर्टिकल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, या फिर कोई भी और ड्रिंक जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा या फिर इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा या फिर उसके लाइसेंसी के द्वारा ट्रेन में या फिर प्लेटफॉर्म पर सप्लाई की जाती है, तो आपको IGST के रेट 5% चार्ज करने हैं। यहाँ पे यह कंडीशन भी दी गई है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट गुड्स और सर्विसेज पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 8 जो सीरियल नंबर 7 की है वहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, यानी कि डिक्लेयर टैरिफ का मतलब होगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक्सप्लेनेशन को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। यह है नोटिफिकेशन नंबर 8/2017। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 7 दिया गया है, सीरियल नंबर 7, यहाँ पे आइटम नंबर 2 दी गई है, यानी कि यदि अकोमोडेशन उस होटल में प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे कि डिक्लेयर टैरिफ 1000 रुपया से ज़्यादा है लेकिन 2500 रुपया तक है पर डे या फिर उसके इक्विवेलेंट, तो 12% IGST के रेट हैं। यहाँ पे डिक्लेयर टैरिफ की एक्सप्लेनेशन दी गई थी, अब यहाँ डिक्लेयर टैरिफ के बजाय एक्चुअल टैरिफ जो है वो मानी जाएगी। इसी प्रकार ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 दिया गया है, यानी कि यदि अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे के जो डिक्लेयर टैरिफ है अकोमोडेशन या यूनिट की वो 2500 रुपया से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 7500 रुपीज़ तक होती है, यानी कि 7500 रुपये तक, तो आपको 18% IGST के रेट चार्ज करने हैं। यहाँ पे भी डिक्लेयर टैरिफ के बजाय आप एक्चुअल टैरिफ को पढ़ेंगे। इसी प्रकार ही यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए एंट्री नंबर 8 दी गई है, यानी कि यदि होटल्स के अंदर 7500 रुपीज़ से ज़्यादा का जो है डिक्लेयर टैरिफ है पर डे, तो 28% IGST के रेट थे। अब यहाँ भी डिक्लेयर टैरिफ का मतलब होगा एक्चुअल टैरिफ। इस प्रकार मान लीजिए किसी होटल में डिक्लेयर टैरिफ तो 7600 रुपीज़ पर डे है लेकिन वह होटल 7000 रुपीज़ पर डे कस्टमर से चार्ज करता है, तो अब उसे 28% IGST के रेट नहीं चार्ज करने हैं बल्कि 18% जो है IGST के रेट वो चार्ज करने हैं, क्योंकि अब एक्चुअल टैरिफ के बेसिस पर IGST के रेट डिटरमिन होंगे। इसी प्रकार ही इन एंट्रीज़ के अंदर जो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है इसे अब डिलीट हुआ माना जाएगा, क्योंकि अब डिक्लेयर टैरिफ के बजाय एक्चुअल जो टैरिफ है वो वर्ड वहाँ पे पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में एंट्री नंबर 7 दिया गया था। यहाँ पे जो सब क्लोज 5 दिया गया था, ये है सब क्लोज 5, जो कि यह कहता है कि यदि आउटडोर कैटरिंग से रिलेटेड सर्विस दी जाती है तो उस केस में IGST के रेट 18% है। अब सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2018 IGST रेट के द्वारा एंट्री जो है सीरियल नंबर 7 पॉइंट नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दी है विद इफेक्ट ऑन 27 जुलाई 2018, यानी कि यदि कोई गुड्स यानी कि फूड या फिर कोई भी आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर कोई भी और ड्रिंक किसी एग्जीबिशन हॉल, इवेंट, कॉन्फ्रेंस, मैरिज हॉल या फिर किसी भी और आउटडोर या फिर इंडोर फंक्शन में सप्लाई की जाती है और वह फंक्शन इवेंट बेस्ड है और ओकेजनल है, तो ही IGST के रेट 18% होंगे। यदि वह इवेंट
बेस्ड या ओकेजनल फंक्शनल नहीं है तो 18% IGST के रेट नहीं होंगे। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।